अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वेलकम बैक टू साइंस एम्पोरियम। आज हमारा लास्ट लेक्चर है प्रोवर्ब्स सीरीज़ का। ठीक है ना। हमने अभी तक तकरीबन 90 प्रोवर्ब्स कर लिए हैं एंड हमारा टारगेट था 100 प्रोवर्ब्स को डिस्कस करना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच टू द एंड। आज हमारा लास्ट लेक्चर है ऑन दी 100 प्रोवर्ब्स लेक्चर सीरीज़। सो टाइम ज़ाया नहीं करते और शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का प्रोवर्ब है साइलेंस इज गोल्डन। ये बात हम अपने बड़ों से हमेशा सुनते आए हैं कि खामोशी जो है वो बेहतरीन चीज़ है। अगर आप किसी आर्गूमेंट से बचना चाहते हो, किसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, खामोशी से काम लेना है। क्योंकि खामोशी जो है वो आपको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम से क्या कर देती है, सेव कर देती है। जैसे कि यहाँ पे आप उसकी मीनिंग भी देख पा रहे हो कि द प्रोवर्ब इज यूज्ड टू से दैट इट इज ऑफन बेटर टू रिमेन साइलेंट देन टू स्पीक। इस इलस्ट्रेशन में भी आप देख पा रहे हो कि एक बंदा जो है वो लगातार बोले जा रहे हैं, कभी ये कह रहे हैं कभी वो कह रहे हैं, लेकिन जो सामने बंदा बैठा हुआ है वो बिल्कुल खामोश है। ही इज़ नॉट इवन आंसरिंग, क्योंकि उसको पता है कि जो सामने वाला बंदा बातें कर रहा है उसकी कोई तुक ही नहीं बनती, तो बस वो अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं कर रहा और खामोशी से अपना काम ले रहा है। सो आप सब लोगों को भी यही रिकमेंडेड है, खामोशी से काम लें, आपके सारे प्रॉब्लम्स जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। Next is speak softly and carry a big stick. Now this is kind of a nice proverb. इसका मतलब क्या है कि if you simply speak softly, the other man will bully you. If you leave your stick at home, you will find the other man did not. If you carry the stick only and forget to speak softly, is 9 cases out of 10. The other man will have a bigger stick. ठीक है ना। इसका सिंपल मतलब ये है कि आप प्यार से बात करो हर एक से, लेकिन एक डंडा भी अपने साथ कैरी करो। क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि उनमें आपका जो वो सॉफ्ट स्पोकन नेचर होता है ना, वो काम नहीं करता। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो आपके सॉफ्ट स्पोकन नेचर को क्या कर लेते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो आपको उल्टा उस पर बुली करना शुरू कर देते हैं। सो इन ऑर्डर टू डील विद सच पीपल यू हैव टू कैरी अ बिग स्टिक एज वेल। ठीक है, दिस इज व्हाट दिस प्रोवर्ब मीन्स। नेक्स्ट इज द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। अगेन ये रिपीट हो गया है। ठीक है ना। तो ये वाला जो हमारा प्रोवर्ब है, इट इज़ अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इसकी मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ एक प्रीवियस वीडियो में, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप इसको वॉच कर सकते हो। वैसे तो आपको इसकी मीनिंग की अभी भी समझ आ गई होगी कि द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। जो काम आप पेन से कर सकते हो वो तलवार से नहीं कर सकते। ठीक है ना। जो ताकत पेन में है वो स्वॉर्ड में नहीं है। ठीक है। The next is variety is the spice of life. Now, this proverb is used to say that life is more interesting and enjoyable when it includes many different things. ठीक है ना। तो ये नहीं है कि आप वो मतलब अक्सर ह्यूमंस कहते हैं ना कि लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशी क्यों नहीं है, वाई इज देयर सैडनेस एज वेल। सो सैडनेस वो स्पाइस है आपकी लाइफ में कि कभी आप खुश होते हो, कभी सैड होते हो, कभी थ्रिल्ड होते हो, कभी एक्साइटेड होते हो, कभी आप मोटिवेटेड होते हो, कभी डीमोटिवेटेड होते हो। तो मुख्तलिफ जो ये सिचुएशंस आती है ना लाइफ में, ये आपकी लाइफ में स्पाइस भर देती है। एक इंटरेस्टिंग और enjoyable लाइफ बन जाती है आपकी, एक मज़े की स्टोरी बन जाती है आपकी लाइफ की। ठीक है ना। The next is the squeaky wheel gets the grease. Now this means that the person who complains the most or the loudest gets the most attention or help. It is often used to encourage people to speak up about their problems or needs, or to criticize those who are too demanding or noisy. ठीक है। तो इस प्रोवर्ब की आप दो मीनिंग्स ले सकते हो। एक तो ये है कि लोगों को आप इनकरेज करो कि अगर उनको कोई मसला होता है या वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनकी किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो दे शुड स्पीक फॉर इट। ठीक है, वो उनको बोलना चाहिए, वो चीज़ डिस्कस करनी चाहिए, ताकि वो अंदर ही अंदर ना कोड़े बल्कि अपनी चीज़ को शेयर करे और उसका कोई सोल्यूशन निकाले। ठीक है, और शेयरिंग भी ऐसे इंसान के साथ करे जो कि वो कह सके कि भाई हाँ, ये इंसान मेरे लिए पॉजिटिव है। ठीक है ना। दूसरा मीनिंग क्या बन सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत डिमांडिंग होते हैं और बहुत ज़्यादा नॉइज़ी होते हैं। ठीक है ना। तो उन लोगों को ग्रीस लगाना पड़ता है ताकि वो जो है ना खामोश हो जाए, उनको क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है ताकि वो एक प्रॉपर इंसान बन जाए और दोबारा ये स्क्वीकी नॉइज़ेज़ ना निकाले। ठीक है ना। सो नॉइज़ी एंड डिमांडिंग लोगों को सही करना, एंड ऐसे लोग जो कि स्पीक अप नहीं कर पाते, जो कि प्रॉपर तरीके से एक चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उनको प्रॉब्लम्स होती है, उन लोग को इनकरेज करना जो है, ये दो मीनिंग्स इस प्रोवर्ब की बनती है। ठीक है ना। Next proverb is the apple does not fall far from the tree. So a child usually has a similar character, similar qualities to his or her parents. तो ये तो सिंपल सी बात है कि देखें यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि एक सेब जो होता है वो अपने दरख्त से दूर नहीं गिरता है। ठीक है, उसके आसपास उसकी छाँव में गिरता है। तो व्हाट डज दिस मीन के जो चाइल्ड होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उनमें ये आप नहीं कह सकते हो कि वो टोटली अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है। उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होंगे जो कम्प्लीटली उनके पेरेंट्स से मैच करेंगे। ठीक है ना।
तो ये इस प्रोवर्ब का मतलब है कि जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने पेरेंट्स से सिमिलैरिटी रखते हैं, उनके करेक्टर से, उनकी पर्सनैलिटी से सिमिलैरिटीज रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग, ठीक है। तो कहते हैं कि व्हेन कंडीशंस बिकम डिफिकल्ट पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग करेक्टर बिकम मोर डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये काफ़ी मज़े का प्रोवर्ब है। इसका क्या मतलब है कि जब सिचुएशंस टफ हो जाती हैं लाइफ में, ठीक है, जब प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, हर्डल्स आ रही होती हैं, तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि जो पीछे हट जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के होते हैं ना कि वो टफ सिचुएशन को भी क्रॉस करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी ले आते हैं अपने अंदर, ठीक है ना, मोर डिटरमाइंड हो जाते हैं। सो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। नेक्स्ट वन इज अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, ठीक है। ये तो मतलब आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, मे बी अपने फ्रेंड्स को सुनाया भी होगा कि अ पर्सन हु हेल्प्स एट अ डिफिकल्ट टाइम इज़ अ पर्सन हु यू कैन रियली रिलाई ऑन। तो जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ऐसे कर सकते हो कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप अपने फ्रेंड से पूछो। पेपर्स के दिन हो, पेपर्स के दिन काफ़ी वो इंटेंस दिन होते हैं, कोई किसी को कुछ भी नहीं देता। तो अगर आपसे कोई फ्रेंड नोट्स मांग लेता है तो आप उसकी हेल्प कर देते हो, ठीक है, कि चलो भाई उसके पास नोट्स नहीं है तो मैं उसकी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने अपने आप को एस इस एक रिलायबल फ्रेंड के तौर पर प्रेजेंट किया है कि भाई आपके ऊपर बंदा रिलाई कर सकता है जब कभी भी कोई डिफिकल्ट टाइम आए। वैसे तो अच्छे टाइम्स में हर कोई आपका साथी होता है, लेकिन असल साथी वही होता है जो बुरे टाइम में आपकी हेल्प करे। जैसे कि सपोज आप किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में हो और कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर देता है उसी टाइम पे जब आपको ज़रूरत है उस चीज़ की। तो ऐसे काइंड ऑफ फ्रेंड्स जो होते हैं वो सही, रिलायबल और अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है। यू शुड नेवर लूज देम, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। नाउ द इडियम फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड मीन्स दैट बीइंग ब्रेव एंड टेकिंग रिस्क कैन मेक यू सक्सेसफुल, ठीक है ना। अगर आप जो है ब्रेव रहोगे और हेजिटेट नहीं करोगे और सीधी सीधी जो है रिस्क उठाओ और कहो कि भाई मैं रिस्क उठा रहा हूँ, या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा मैंने काम करना है, मैंने कोशिश करनी है, मैंने स्टेप उठाना है, तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एक ना एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। आप इलॉन मस्क जो है उसकी आपने काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी होगी। उसका तो मतलब कभी किस किस्म की सिचुएशंस होती थी, कभी किस किस्म की सिचुएशंस होती थी, लेकिन एट द एंड उसने अपने आप को एज अ सक्सेसफुल पर्सन साबित कर दिखाया, ठीक है ना। सो ही टुक द रिस्क एंड देन प्रूव्ड हिमसेल्फ द ब्रेव एंड सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है ना। अच्छा, और ये वाली जो आपकी फ्रेज है ये लैटिन से आती है, ठीक है ना, बाकी आप रीड कर लो खुद, ठीक है। नेक्स्ट इज यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स। इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग इट इज इनएविटेबल एंड नेसेसरी दैट समथिंग बी डिस्ट्रॉयड। अब ये वही बात हुई ना कि आप बैठे हुए हैं और आपको कि भाई सक्सेस मेरे पास आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको उसी की तरफ रेफर कर रहा है कि आप जो है ऑमलेट को एग्स तोड़े बगैर नहीं बना सकते। आपने एग्स को तोड़ना है तभी आप ऑमलेट बना सकते हो। तो ये एग जो है आप खुद को कंसिडर कर लो और ऑमलेट जो है अपना फ्यूचर कंसिडर कर लो। ऑमलेट इज़ क्वाइट टेस्टी एंड डिलीशियस, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो होती है ना वो तभी बनती है जब आप कुछ सेक्रीफाइसेस करते हो और हार्ड वर्क करते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट प्रोवर्ब है, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो प्रोवर्ब्स की लेक्चर सीरीज है वो खत्म होती है। इसके बाद एक लास्ट वीडियो आएगी प्रोवर्ब्स पे जिसमें हम प्रोवर्ब्स की फीचर्स को और प्रोवर्ब्स की टाइप को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे उस वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।